बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.1 पहला न्यूमेरिकल करना है हमने छठे चैप्टर का बेटा 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक जो गिवन डाटा उसमें दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने से पहले अपनी किताब को खोलना है, बुक को खोलना है और उससे उसकी स्टेटमेंट को बेटा रीड करना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी इजीली फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक में बेटा जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। कहते हैं स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग को 40 न्यूटन लोड के साथ 20 मिलीमीटर तक खींचा गया है। यानी बेटा क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके नीचे हमने एक लोड एक वजन लटका दिया है। अब ये जो वजन है ये कितने है, ये 40 न्यूटन है। तो जब बेटा वेट जो है उसको हम उसका यूनिट न्यूटन हो तो उसको हम फोर्स के इक्वल रख लेते हैं। यानी यहाँ पे ये जो 40 न्यूटन वेट है ये असल में हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, वो लोड की फोर्स जो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रही है। जब हमने इस स्प्रिंग को इस लोड के साथ बेटा कनेक्ट किया, इसके साथ लोड लटकाया, तो ये स्प्रिंग कितना नीचे की तरफ खींचा गया, 20 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास जो लोड था उसको हमने फोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, एफ से लिख लिया, वो हमारे पास है 40 न्यूटन। इसके साथ 1 क्यों लिखा है ये आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगी। 40 न्यूटन बेटा हमारे पास लोड आ गया, उससे जो स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचा गया है वो कितना है, 20 मिलीमीटर। तो अब बेटा जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसमें जो खिंचाव आया है वो बेटा उसका एसआई यूनिट जो है डिस्टेंस का वो मीटर है। तो इसको मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए याद रखें हमेशा 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब भी वैल्यू मिलीमीटर में हो और उसको मीटर में चेंज करना हो तो उस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड कर देना है, यानी 1000 पे डिवाइड कर देना है। तो जब हमने 20 को 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.02 मीटर आ गया। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, के की कीमत निकालनी है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ये वाली चीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, if an object cause an extension of 16 मिलीमीटर what will be its weight। कहता है अगर स्प्रिंग को हम जो है वो कितना, ये देखें अब ये कह रहा है अगर हमारे पास ये स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव है वो 16 मिलीमीटर हो तो यहाँ पे कितना लोड लगाना पड़ेगा, कितना वेट हम यहाँ पे लटकाएंगे तो इसके अंदर जो है खिंचाव कितना आएगा, 16 मिलीमीटर। इसका मतलब ये दूसरा केस है। पहला तो ये था जिसमें लोड 40 न्यूटन है और कितने मिलीमीटर उसमें खिंचाव आया है, 20 मिलीमीटर। दूसरे में कहते हैं अगर खिंचाव 16 मिलीमीटर आए तो आपने क्या करना है, उसका लोड फाइंड करना है, कितना उसका नीचे वेट लटकाना पड़ेगा, F2 हमने फाइंड करना है। तो अब बेटा ये जो X2 है, ये सेकंड वाला खिंचाव ये बेटा 16 मिलीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास क्या यूनिट होता है, उसको सॉरी किस पे डिवाइड करना होता है, 1000 पे डिवाइड करना होता है। जिस तरह 20 को 1000 पे डिवाइड किया था इसी तरह हमने 16 को 1000 पे डिवाइड किया तो 0.016 मीटर आ जाएगा। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है तो इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहले केस में तो ये देखें हमारे पास जो है इसका फार्मूला जो कांस्टेंट है ना, इसको फाइंड करने का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। क्या फार्मूला है इसका, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दे। अब अगर यहाँ पे f के साथ 1 लगाएंगे तो x के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 1। तो f1 हमारे पास है, बिल्कुल है, वो कितना है 40 डिवाइडेड बाय x1 वो कितना है बेटा 0.02। अब आप अगला काम क्या है, कैलकुलेटर क्या वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको डिवाइड करके देखना है, 40 डिवाइडेड बाय 0.02। अब इसको डिवाइड किया तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया,
के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2000। कितनी आ गई बेटा? 2000। अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो कांस्टेंट है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। ये भी इसकी वैल्यू बेटा आप लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर बुक के मुताबिक बेटा इसको लिखना है तो प्रीफिक्सेस की मदद से इसका पॉइंट यहाँ पे है इशारिया, इसको हम यहाँ पे अगर ले आए 2 के बाद तो ये 2 और आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर कितने डिजिट आगे आए हैं? 1 2 3, 3 डिजिट आए हैं तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से भी बेटा इसको लिख सकते हैं। और मजीद इसको बेटा अगर आपने प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है तो 2 और ये जो 10 की पावर 3 होता है ये किलो और साथ ये न्यूटन पर मीटर। 10 की पावर 3 की जगह हमने क्या लिख लिया? किलो लिख लिया। अब बेटा ये हमारे पास जो है ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है बेटा? नेक्स्ट हमने जो है वो F2 फाइंड करना था। फार्मूला वही है। अगर हम यहाँ पे बेटा F के साथ 2 लगाएंगे तो इधर X के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो अब बेटा यही फार्मूला हमने दोबारा यूज किया। तो F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला हमारे पास बन गया F2 इज इक्वल टू के x2। अब ये बेटा हमारे पास फार्मूला है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, के की वैल्यू हमने अभी फाइंड की हुई है, चाहे आप ये वाली लिख ले चाहे ये वाली लिख ले, आपकी मर्जी है। अगर ये वाली लिखेंगे 2 और किलो की जगह फिर 1000 लगाना पड़ेगा यानी 3 0, तो वो 2000 ही आप डायरेक्ट लिख ले। मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.016। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2000 को मल्टीप्लाई किया 0.016 से, तो बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया 32। कितना आ गया? 32। अब ये F2 है तो ये बेटा आपके पास लोड है या वेट है तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल था 6.1 बेटा उसमें दो चीजें फाइंड करनी थी, दोनों चीजों का आंसर आ गया है। न्यूमेरिकल 6.2 दूसरा न्यूमेरिकल बेटा 6वें चैप्टर का हमने करना है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की दी हुई है उसमें गिवन डाटा जो दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख दी हुई है। सबसे पहले बेटा हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा बुक आपने अपनी खोल लेनी है, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने अपनी बुक से बेटा इसको जो है इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करना है, समझना है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट। जी बेटा कहता है 5 लीटर दूध का मैस 4.5 किलोग्राम है। 5 लीटर दूध का जो मैस है वो कितना है? 4.5 किलोग्राम। और आपने क्या करना है? उसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो बेटा जरा देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये दो चीजें दी हुई हैं। एक मैस है वो कितना है? 4.5 किलोग्राम। दूध जो है उसका बेटा जो मिल्क है उसका वॉल्यूम जो उसने 5 लीटर का है वो उसका वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम उसको V से लिखा, ये कितना है? 5 लीटर। अब बेटा हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ना उसका SI यूनिट जो है वो लीटर नहीं है बल्कि उसका SI यूनिट जो है वो क्या है? मीटर क्यूब है। तो हमने पहले लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया, मीटर की पावर 3 में चेंज करना है। तो बेटा जो 1 लीटर है ना हमारे पास, ये बात याद रखिएगा, 1 लीटर जो है वो कितने के इक्वल होता है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है बेटा? 10 की पावर -3। तो इसलिए बेटा ये 5 ऐसे लिख दिया, 1 लीटर जो है उसकी जगह 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ गया। अब ये आपका वॉल्यूम है, ये वैल्यू किसकी है? वॉल्यूम की। अब ये SI यूनिट में है, इसको हमने पहले SI यूनिट में चेंज कर लिया। ये जो मैस का यूनिट किलोग्राम है वो पहले ही SI यूनिट है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने वॉल्यूम को चेंज कर लिया। और क्या फाइंड करनी है? डेंसिटी। ये किसका सिंबल है बेटा?
डेंसिटी का। अब हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन डेंसिटी का आंसर भी एसआई यूनिट में ही लिखना है, इसलिए हमने पहले इसको किस में चेंज कर लिया है, एसआई यूनिट में। तो अब बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। डेंसिटी का ये सिंबल है, इसका फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है हमने पुट कर देनी है। मैस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, वो है 4.5, उसकी वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये बेटा दोनों वैल्यूज हमने लिख दी, मैस की वैल्यू भी लिख दी और जो है वॉल्यूम की वैल्यू भी लिख दी। अब बेटा हमारे पास जो है डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अब आपने करना क्या है, ये 10 की पावर 3 को छोड़ दें फिलहाल, ये जो वैल्यू है 4.5 इसको डिवाइड कर लें किस पे, 5 पे। तो बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर पकड़ के आपने क्या करना है, 4.5 डिवाइडेड बाय 5, जब इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 0.9 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0.9 आया। जब 4.5 तकसीम 5 किया तो 0.9 आ गया। अब साथ ये जो 10 की पावर है ये बेटा नीचे है माइनस की, जब इसको हम बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस होती तो ऊपर जाके क्या हो जानी थी, माइनस हो जानी थी। तो हमारा जो डेंसिटी का आंसर आ गया वो आ गया 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है बेटा वो साथ आपने लिख देना है, वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा इसका डेंसिटी का एसआई यूनिट है, वो साथ आपने लिख दिया। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया है। न्यूमेरिकल 6.3 तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है छठे चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका। इसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल तीसरे की दी हुई है उसमें जो गिवन चीजें थी वो मैंने यहाँ पे निकाल के लिख ली हुई है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमने जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना है। जो बुक में स्टेटमेंट लिखी होती है उसकी जब हमें समझ आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही इजी और आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है बेटा, इसके जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बुक में, जो है चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने अपनी बुक को खोलना है और इसकी स्टेटमेंट को समझना है। बेटा उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी सेम इसी तरीके से यही चीजें लिख के इसको सॉल्व करेंगे, उनको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी करेंगे, उनको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं थर्ड वाले न्यूमेरिकल की। कहता है when a solid of mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of solid. क्या कह रहा है बेटा, जब 60 ग्राम एक ठोस चीज को सिलेंडर के अंदर डुबोया जाता है, यानी जो बेटा आपके पास मैस है सोलिड का, ठोस का, वो कितना है, 60 ग्राम मैस है। तो हमें पता है जो मैस है उसका एसआई यूनिट होता है बेटा किलोग्राम, तो ग्राम की जगह हमने क्या लिखा, किलोग्राम लिख दिया। किलोग्राम लिखने के लिए बेटा आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो वो बेटा जो भी वैल्यू दी हो उसको 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे तकसीम करते हैं। तो ये वैल्यू को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.06 किलोग्राम में जो है ये अब ग्राम चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिर वो कहता है जब हमने उस ठोस को सिलेंडर के अंदर रख के पानी में डुबोया तो जो पानी की सतह का लेवल है वो बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ के कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी पहले जो है पानी का लेवल था 40 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल लेवल, LI इनिशियल इब्तदाई उसका जो लेवल था पानी का वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। फिर जब हमने उसके अंदर ठोस को 60 ग्राम ठोस के सिलेंडर को डुबोया तो फिर क्या हुआ, वो 40 से बढ़ के उसका पानी का लेवल जो है वो ऊपर चला गया। देखें हमारे पास सपोज अगर ये पानी है, हमारे पास ये पानी है, सपोज ये सारा पानी है। अब अगर पानी का पहले लेवल ये 40 है, इसके अंदर हम 60 ग्राम के सिलेंडर के अंदर ठोस को जो है इसके अंदर जब डुबोएंगे तो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वो बढ़ के कितना हो गया, 44 जो है सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा अब ये फाइनल लेवल है जो डुबोने के बाद हुआ है, और जो डुबोने से पहले था वो कितना था बेटा, वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। ये दोनों लिख रही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है।
ये बेटा जो रो ये सिंबल है ना, ये डेंसिटी का है, तो ये बेटा हमने डेंसिटी इसकी मालूम करनी है। अब डेंसिटी मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पिछले न्यूमेरिकल में बेटा हमने फार्मूला लगाया था डेंसिटी का, वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम। हमें मैस चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। मैस तो हमारे पास है, एसआई यूनिट में मौजूद है, वॉल्यूम नहीं है बेटा हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है हमारे पास। वाटर का जो है वो इनिशियल लेवल है और वाटर का फाइनल लेवल है, पानी का इनिशियल और इब्तदाई और जो है आखिरी यानी फाइनल लेवल दिए हुए हैं। तो बेटा इन दोनों से हमने क्या बनाना है? पहले वॉल्यूम बनाना है। तो वॉल्यूम बेटा फाइंड करने के लिए आपने जो आपका फाइनल लेवल है उसमें से माइनस कर देना है इनिशियल लेवल को। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो वाटर का फाइनल लेवल है उसमें से माइनस किसको कर देना है? इनिशियल लेवल को। तो अब बेटा फाइनल लेवल की वैल्यू कितनी है आपके पास? वो है 44 और माइनस इनिशियल लेवल की वैल्यू कितनी है? वो है 40। इन दोनों को बेटा जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। और इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब था, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब था, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब बेटा वॉल्यूम जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम जो होता है ना बेटा, उसका जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। तो अब हमने क्या करना है बेटा? इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब को किसमें चेंज करना है? मीटर क्यूब में। तो बेटा जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर को जब हमने बेटा मीटर में चेंज करना है तो वो कितने के इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। ये बात याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। तो अब बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं? 3 है, इसकी पावर 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर है। तो आपने 3 को चेंज करना है। तो जब 3 को चेंज करोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा? इधर भी आप ऊपर पावर 3 ले लेंगे और इधर भी पावर कितनी ले लेंगे? 3। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये पावर 3 जो है। और ये 10 की पावर -2 की जब आप इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगी और साथ मीटर की जो पावर है वो 3 वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? ये मैंने आपको करके दिखा दिया बेटा। अब हमारे पास ये 4 ऐसे ही आ गया और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये अभी हमने देखा ये कितने के इक्वल है? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल है। समझ आ गई बात बेटा? ये 4 साथ वैसे ही, और इसकी जगह सेंटीमीटर अगर सिर्फ एक होता तो हम उसको 10 की पावर -2 और मीटर लिख देते, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब था तो इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमने साथ ये वाला तरीका जो है मैंने आपको समझाया है। आप जो है इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। अब बेटा ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम का, एसआई यूनिट मीटर क्यूब ही होता है, तो हमने इसको वॉल्यूम को उसके एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू को चेंज कर लिया। अब वॉल्यूम आ गया, अगला काम सिंपल है, आसान है। डेंसिटी का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम, सिंपल सा फार्मूला है। अब मैस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? मैस की वैल्यू ये दी हुई है एसआई यूनिट में 0.06। जब भी आपने ये याद कर लेनी है बेटा बात, जब भी मैस का नाम आएगा तो आपने उसका यूनिट हमेशा किलोग्राम लिखना है। जब भी वॉल्यूम की बात करेगा तो उसका यूनिट हमेशा मीटर क्यूब में आपने लिखना है। अगर नहीं है बुक में, अगर मीटर क्यूब में दिया है तो ठीक है, मैस अगर किलोग्राम में दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया तो आपने उसको चेंज करना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू वो कितनी है बेटा? वो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब बेटा ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है, मैस की वैल्यू भी आ गई है और वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई है। अब अगला काम किसका है? अगला काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर से बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पकड़ लें बेटा और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? ये जो 0.06 है इसको डिवाइड किस पे कर देना है? इसको आपने बेटा डिवाइड करना है 4 पे, इस वैल्यू पे। 10 की पावर को हमने नहीं छेड़ना, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था, आसान हो जाएगा। 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बेटा कितना आ गया? ये आ गया 0.015। और ये जो 10 की पावर नीचे माइनस की है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की 6 हो जाएगी। अब ये बेटा आपका डेंसिटी का आंसर आ गया है। इसका यूनिट होता है जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा इसका एसआई यूनिट है। तो यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल 6.3 हो गया है।
लेकिन बेटा कुछ बच्चे ही होते हैं, अगर आप इतना लिख देंगे ना तो आंसर ठीक है आपका, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आपका पेपर में भी आ जाएगा, फाइनल में आप इतना कर देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पहले न्यूमेरिकल करवाए हैं तो बच्चे अक्सर ये कह देते हैं, जिसका मैं यहाँ तक छोड़ दिया ना, वो कहते हैं सर जो है आंसर बुक वाला नहीं है, बुक से मैच नहीं कर रहा। तो बुक वाला आंसर बेटा इसका जो है वो क्या है आपके पास, वो है बेटा 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये बेटा इसका बुक वाला आंसर है। इससे ये कैसे बना, अब ये देखिएगा बेटा, ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये थी 0 पॉइंट कितनी है, 0.015। अब हमने क्या किया, इसका ये जो इशारिया है ना, इसको यहां से उठाया और इधर ले आए इस जगह पे। अब मैंने बेटा ये पहले चैप्टर के अंदर डिटेल में बताया है कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर किस में आती है, हमेशा बेटा माइनस में आती है। कितनी आएगी 10 की पावर, कितने डिजिट आगे लेके गए हैं, 1 2 और 3, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है इसका इशारिया अब यहाँ से खत्म हो गया है, अब इशारिया कहाँ पे चला गया है, यहाँ पे चला गया है, तो ये फिर पहले जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई, -3। इसकी जगह बेटा हमने ये लिख लिया और साथ पहले क्या था 10 की पावर 6, तो अब ये 15 और 10 की पावर 2 आ गई है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएंगे, 3, यानी 10 की पावर 3 आ जाएगा, जो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा आपका जो है आंसर आ गया है। इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल जो है 6.3 तीसरा न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 6.4 चौथा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका। इसमें बेटा बुक के अंदर जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ना 4 वाले न्यूमेरिकल की, उसके अंदर जो चीजें गिवन थी, दो चीजें थी, एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम, वो मैंने दोनों बेटा लिख दिए हुए हैं। और उसमें जो चीज हमने फाइंड करनी है मैथ्स, वो भी मैंने आपको ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैंने लिख दिया हुआ है। अब बेटा हमने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है बेटा, बुक से इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। बुक से हमें जब स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेम मेथड से आपने यही चीजें आपने सारी लिखनी है। जैसे डेंसिटी है तो उसका सिंबल जो है ये है, वॉल्यूम का सिंबल ये है, मैथ्स का उर्दू मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, उनको भी पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट को जो है समझना है। बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मैस। एक ब्लॉक जिसकी डेंसिटी बेटा 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और उसका जो वॉल्यूम है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी ये है, वॉल्यूम ये है, उस लकड़ी के ब्लॉक का क्या करना है, मैस मालूम करना है। यानी बेटा इस तरह से आपके पास एक लकड़ी का जो है वो ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी भी हमें मालूम है और उसका वॉल्यूम भी हमें मालूम है, दोनों चीजें हमें ये बुक के अंदर दी हुई हैं और हमने उसका क्या मालूम करना है, मैस मालूम करना है। डेंसिटी बेटा दी हुई है, वैल्यू उसकी 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसका एसआई यूनिट यही होता है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू बिल्कुल आपकी एसआई यूनिट में लिखी हुई है बुक के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है बुक के अंदर 60 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बेटा वॉल्यूम मैं पिछले 2 से 3 न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूं, जो वॉल्यूम है ना आपके पास, वॉल्यूम का बेटा जो है वो एसआई यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है बेटा। तो अब यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब कहते हैं पावर 3 को, तो अब बेटा इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। तो जब मैंने इस वैल्यू को मीटर क्यूब में चेंज किया तो ये 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ गई। किस तरह, पिछले न्यूमेरिकल में ये चीज मैंने डिटेल में बताई है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है बेटा वो 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल है। तो अगर हमने बेटा
इस 1 सेंटीमीटर को क्यूब बनाना है तो इसके ऊपर पावर 3 लेनी पड़ेगी। अगर इधर पावर 3 ली है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पावर इसकी 3 लेनी पड़ेगी, इस वैल्यू की भी। दोनों तरफ हमने पावर कितनी ले ली बेटा, 3 ले ली। अब ये 1 सेंटीमीटर, 1 की पावर 3, 1 नहीं रहना, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे ही आ गया इसके ऊपर पावर। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ये बेटा 10 की पावर -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर -6 हो जाएगी। और जो मीटर है इसके ऊपर ये 3 पावर वैसे की वैसे ही रहेगी। तो अब ये बेटा इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल है। तो हमने ये 60 को ऐसे लिखा, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था इसको हमने मीटर क्यूब में बदला, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर है बात। ये बेटा मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बात समझाई है। अच्छा, उसके बाद हमने इसका मैथ मालूम करना है। अब हमारे पास जो है ना डेंसिटी का फार्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फार्मूला है बेटा, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने यहाँ से वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, तो क्या फाइंड करना है, मैस। ये वॉल्यूम इधर जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से तो वो इक्वल किसके बचेगा, मैस के। तो मैस का फार्मूला बेटा जो है वो क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं पहले, वो कितनी दी हुई है, मैस हमने मालूम करना है। ऐसे लिखा, डेंसिटी की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये बेटा हमने लिख दिया। ऐसा यूनिट जो है ना वो साथ नहीं लिखते हम, एंड पे जब जवाब आएगा तो उसका यूनिट लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो है बेटा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये दोनों वैल्यू बेटा हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू है 8, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। ये पावर के बगैर और ये पावर के बगैर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कैलकुलेटर पकड़े और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 6 से किया 48 और साथ ये 0, आप 60 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाएगा। 10 की पावर बेटा दोनों जो है इनको आपने अलहदा सॉल्व कर लेना है। 3 - 6, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये बेटा आपका मैथ्स का आंसर आ गया जो उसने कहा था। और मैथ्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। हमने इसका साथ एसआई यूनिट लिख दिया। यहाँ तक बेटा आपका न्यूमेरिकल जो है 6.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल वो सॉल्व हो गया है। लेकिन बुक में आंसर इस तरह से नहीं है। तो बेटा बुक में जो आंसर है उसके मुताबिक अगर आप वैसे यहाँ तक भी लिख देते हैं ना, आपका पेपर में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बेटा आपका यहाँ तक भी ओके है। लेकिन अगर जो है ना हम इस तरह इतना करते हैं तो कुछ बच्चों का ये होता है कि सर बार बार यही सवाल करते हैं, सर आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, आंसर गलत है। गलत नहीं है बेटा। अब अगर हम इसको बुक वाला आंसर बनाएं तो उसमें 10 की पावर -3 नहीं है। इसको खत्म करना है ना बेटा। तो ये जो वैल्यू है ना 480, इसका इशारिया कहीं पे नजर आ रहा है, पॉइंट नहीं नजर आ रहा, तो जो जिस वैल्यू का पॉइंट ना दिया हो उसका कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। तो अब हमने यहां से इसको अगर पावर -3 है तो इस पॉइंट को इधर राइट से उठाया के लेफ्ट की तरफ आना है। कितने डिजिट, 3 डिजिट, इधर से इधर आए 1 2 और 3। ये बात बेटा मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में बताई हुई है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, आगे 4 8, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट से पहले जितने मर्जी 0 लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका यूनिट क्या था बेटा, किलोग्राम। तो आपका जो बुक वाला आंसर है वो ये वाला है। तो आप इसकी जगह बेटा ये भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कर लें फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, अगर यहाँ तक करेंगे फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल था 6.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके छठे चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 6.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है जो है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, नई किताब जो 9th क्लास में फिजिक्स की आई है उसके चैप्टर नंबर 6 का पांचवा न्यूमेरिकल, जिसमें बेटा आपके पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है बुक के अंदर, जो स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू दी हुई है
वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। और अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखिएगा, बुक से हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है इनको लिखना बेटा बड़ा जरूरी होता है। जब हमें बुक से स्टेटमेंट पढ़ के ये वैल्यू निकालनी आ जाएंगी तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना जो है वो चुटकी का काम होगा, वो बड़ी जल्दी हम इजीली आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला काम सॉल्व में सिर्फ ये होता है फार्मूला लगाना और उसको हल कर देना, मेन काम ये चीज समझना होता है। तो अब बेटा हमारे पास जो है बुक के अंदर जो स्टेटमेंट है, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, बेटा आपने इसी तरीके से करना है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई जरूरत नहीं उर्दू में लिखने की, आप इसी तरह लिखें, सिर्फ सिंबल लिखने होते हैं, पूरा नाम नहीं, जैसे मैथ्स का एम लिख दिया है, ठीक है, आपने बस ऐसे ही सिंबल लिखने हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं इजीली, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बेटा आपने अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट को जरा समझना है। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, अ ब्रिक measure 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। कहता है एक ईंट है जिसकी पैमाइश हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक ईंट जो है उसकी पैमाइश उसने कहा है ये वाली दी हुई है हमारे पास। अब बेटा हमारे पास जो ईंट होती है ना उसकी अगर हम जो है डायग्राम बनाए तो हमारे पास ये एक ईंट इस तरह से उसकी डायग्राम होती है। ये हमारे पास बेटा जो है ये हमने लगा दिया, ये लगा दिया, उसके बाद ये और ये आ गया, और बेटा ये ईंट जो है ना वो उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है। इसमें बेटा आपके पास तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन सी होती हैं, अगर ये हम इस पॉइंट से देखें तो आपके पास एक ये वाली लेंथ है, एक ये वाली लेंथ है और एक ये वाली लेंथ है। तो ये बेटा अगर इस पॉइंट से हम देखेंगे तो ये भी 1 2 और 3। अब वही उसने पैमाइश यहाँ पे दी हुई है, तो ये उसने कहा है कि एक ईंट की पैमाइश ये है। अब इसको मैंने इधर रफ में अलहदा से लिख दिया है, यहाँ पे जो है बेटा हमने इसको जो है गिवन डाटा के अंदर नहीं लिखा, लेकिन इसी वैल्यू से गिवन डाटा आना है। आगे आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इफ इट्स मैस इज 5 किलोग्राम कैलकुलेट, कहते हैं अगर उसका मैस कितना हो 5 किलोग्राम हो, तो मैस मैंने लिख लिया वो 5 किलोग्राम है। ईंट की पैमाइश ये दी हुई है और कहता है अगर उस ईंट का मैस कितना है 5 किलोग्राम है, 5 केजी है, ये लिख लिया मैस। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। तो ईंट जो है वो उसकी सतह के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी, मिनिमम प्रेशर कम से कम कितना प्रेशर लगाएगी और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर लगाएगी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर। तो बेटा ये जो है स्टेटमेंट थी, लेकिन इसमें ये चीजें A1 A2 A3 के तो जो है ना वो बात ही नहीं उसने की हुई। ये मैंने कहाँ से लिख लिया है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उसने कहा है कि एक ईंट है जिसकी ये पैमाइश है, जिसकी तीन बेटा 3 डायमेंशनल होती है, तीनों जो है उसकी डायमेंशन दी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों लेंथ दी हुई है। अब वो कहते हैं इसका अगर मैस 5 किलोग्राम है तो बताएं ये हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर उसकी सतह के ऊपर कितना कम से कम प्रेशर लगाएगी, मिनिमम प्रेशर भी मालूम करें, और कितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएगी, मैक्सिमम प्रेशर भी आपने मालूम करना है। अब बेटा इसकी ये जो तीन वैल्यूज है ना, इनसे पहले बेटा आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 50। उसके बाद इन दोनों को करें 10 मल्टीप्लाई 20 200। फिर उसके बाद इसको और इसको कर लिया, इसको और इसको कर लिया, पहले और आखिरी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब कितनी वैल्यूज आई हैं, तीन, एक एरिया 50 है, एक 100 है और एक 200 है। जब हमने 5 को 10 से किया 50 आया, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका A1 आ गया। यानी एरिया जो है आपका पहला जो आ गया वो A1 एरिया है 50 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा आपका पहली और तीसरी को किया 100 और दोनों सेंटीमीटर को किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और तीसरा जो है बेटा ये जब आपने
पहली दूसरी को भी कर लिया, पहली तीसरी को भी कर लिया, अब दूसरी और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये 200 आ गया। तो ये बेटा देखिए आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तीनों एरियाज हमने फाइंड कर लिए। जो एरिया है ना बेटा, एरिया जो है, अब एरिया का बेटा जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या इसका एसआई यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। तो अब बेटा हमने पहले क्या करना है, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आई है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। लास्ट बेटा 2 से 3 न्यूमेरिकल में हमने ये डिस्कस किया है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर हम इस तरफ बेटा इसका स्क्वायर ले लेते हैं सेंटीमीटर का, तो हमें इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, ये 10 की पावर -2 का भी क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, जो है वो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ गया? 10 की पावर -2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 और 7 जो मीटर है इसका स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा वो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पिछले न्यूमेरिकल में मैंने डिटेल में बता दिया था। तो 50 ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर जो एरिया 2 था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वैसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तीसरा एरिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर भी बेटा आपने क्या किया, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रेशर मिनिमम, कम से कम प्रेशर मालूम करना है ईंट का, और मैक्सिमम प्रेशर मालूम करना है। अच्छा बेटा प्रेशर मालूम करने के लिए ना, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब बेटा यहाँ पे 3 एरिया है, एक A1 है, एक A2 है और एक A3 है। इसका मतलब हमें 3 प्रेशर निकालने पड़ेंगे, एक P1, एक P2 और एक P3 निकालना पड़ेगा। तीनों प्रेशर जब हम फाइंड कर लेंगे, उनमें से हमने फिर बताना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कौन सा है और कम से कम प्रेशर कौन सा है। तो अब बेटा प्रेशर फाइंड करने के लिए एरिया चाहिए और फोर्स चाहिए। एरिया तो हमें दिया हुआ है, लेकिन फोर्स की वैल्यू कहीं पे भी हमें नहीं दी हुई, हमें मैस दिया हुआ है सिर्फ। तो बेटा सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इक्वल होता है ma के। लेकिन इस केस में बेटा जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि जो ईंट है उसने प्रेशर लगाना है नीचे की तरफ, तो इसमें जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g यूज होगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मैस की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू, बेटा मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में काफी दफा ये बात बताई है कि ये जो स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा 10 होती है। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 50। और इसका ऐसे यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन। ये यूनिट साथ ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपकी फोर्स फाइंड हो गई है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने पहला प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। अगर प्रेशर फर्स्ट वाला है तो एरिया भी 1 होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा इसके अंदर। फोर्स की वैल्यू वो तो 50 है, वो सेम ही रहनी है, डिवाइडेड बाय एरिया A1। अब बेटा ये है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई A1 की। अब बेटा इनको क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको सॉल्व कर लेना है 10 की पावर -4। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने 50 को डिवाइड 50 पे किया, तो जब 50 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। 50 को 50 पे डिवाइड करके देख लें, 1 आ गया। और 10 की पावर -4 नीचे है, ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर +4 हो जाएगी। और ये बेटा आपका P1 आ गया है। इसका जो SI यूनिट होता है ना बेटा, वो होता है पास्कल। PA उसको लिखते हैं, पूरा पास्कल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप PA सिर्फ लिख लें तो इससे पता चल जाता है कि ये पास्कल है। तो ये बेटा पहला प्रेशर आपका फाइंड हो गया है। अब ये जो वैल्यू है ना 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये बात याद रखना, ये 1 के साथ 4 0 लगा लेना, तो ये वैल्यू है असल में आपके पास, ये वाली ये वैल्यू है P1 की। लेकिन हमने इसी तरह ही इसको लिखना है क्योंकि बुक में आंसर पावर्स नहीं है। उसके बाद P2 फाइंड किया।
तो उसका फार्मूला बेटा वही होना है एफ ओवर ए, अगर पी के साथ 2 है तो ए के साथ क्या आ जाएगा 2। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ की वैल्यू तो 50 है डिवाइडेड बाय ए 2 की वैल्यू बेटा वो कितनी है, वो है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा हमने क्या करना है, 50 को 100 पे डिवाइड करना है। जब हम 50 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, ये आएगा 0.5। कितना आएगा बेटा, 0.5। तो इसको हमने लिखा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये -4 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +4, जैसे इसका किया था, इसको इस पे डिवाइड कर लिया, पावर को हम ऊपर ले गए। और ये बेटा आपके पास जो है ये जो वैल्यू आई है इसका यूनिट भी पास्कल होगा, ये भी प्रेशर है P2। अब बेटा इसको अगर हम उस तरह लिखें तो ये हमारे पास जो है इसका पॉइंट जो है, अगर हम ये 10 की पावर 4 खत्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 के साथ बेटा 3 0 आ जाएंगे, 5000 आ जाएगा। ये आपके पास 4 0 आने थे 1 के साथ क्योंकि 10 की पावर 4 है, तो ये 10,000 ये 5000 आ गया। ये P2 का आंसर भी आपका फाइंड हो गया। ये वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना है, ये रफ के लिए है, ठीक है, आपको समझाने के लिए आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद P3 आपने फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, वही F ओवर A 3, P के साथ प्रेशर के साथ 3 लगाया तो A के साथ भी 3 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू बेटा अगर हम फाइंड करें, F की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय A3 की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 50 डिवाइडेड बाय 200। 50 को जब हमने डिवाइड किया 200 पे तो ये 0.25 आ गया। कितना आ गया बेटा, P3 की वैल्यू यानी थर्ड वाला प्रेशर जो आ गया वो आ गया 0.25, और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके +4 होगी, और इसका यूनिट भी क्या है, पास्कल है। तो अब बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसका इशारिया खत्म करें बेटा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें 2500, और ये बेटा आपके पास P3 की वैल्यू आ गई। इसका इशारिया अगर हम 4 डिजिट पीछे लेके जाएंगे, इधर था 1 2 3 और 4, तो ये 10 की पावर 4 जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बेटा ये 3 वैल्यूज हमारे पास प्रेशर की आ गई हैं, ये फर्स्ट वाली, ये आपके पास सेकंड वाली वैल्यू, और ये थर्ड वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इनमें देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10,000, 5,000 या 2500, 2,500। तो हमें नजर आ रहा है ये जो थर्ड वाला प्रेशर है ये मिनिमम प्रेशर है, और ये जो फर्स्ट वाला प्रेशर है ये आपका क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है। तो बेटा हमने क्या कहा, हमने ये कहा इससे अगला जो स्टेप बेटा हमारा होगा ना आंसर का, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे बेटा इससे अगला स्टेप यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, हम लिखेंगे प्रेशर जो मिनिमम आया है ना हमारे पास वो कितना आया है, इक्वल टू वो आया बेटा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल। ये आपका बेटा मिनिमम प्रेशर जो है वो ये आ गया इसका आंसर। ये इसके नीचे ही आना था लेकिन जगह कम है, मैंने जवाब जो है आगे लिख दिया है। और उसके बाद जो उससे नीचे आना है वो आना है प्रेशर मैक्सिमम, MAX मैक्स यानी मैक्सिमम प्रेशर, वो किसके इक्वल आया है, वो पहली वैल्यू बेटा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पास्कल। ये बेटा आपके पास जो है वो आपका दोनों प्रेशर आ गए, मिनिमम भी जो ईंट ने लगाना है और मैक्सिमम भी, ब्रिक यानी ईंट का जो मिनिमम प्रेशर था वो ये आया है और मैक्सिमम ये आया। 3 प्रेशर हमने फाइंड किए थे, उनकी वैल्यू मैंने इधर रफ में इसीलिए लिखी थी। सबसे कम ये वाली है, ये 2500 थी, ये जो है 5000 है और ये 10000 है। तो सबसे कम 2500 वाली है और सबसे ज्यादा 10000 वाली है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल था 6.5 वाला छठे चैप्टर का 5वां न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल 6.6 छठे चैप्टर का छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका। इसमें बेटा हमारे पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है बुक के अंदर स्टेटमेंट के अंदर वो दो चीजें हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। और ये चीज बेटा बुक के अंदर गिवन नहीं दी हुई, लेकिन मैं अभी आपको जो है ये भी बता दूंगा कि ये क्या है। तो बेटा सबसे पहले चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा बुक से स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये समझना है कि उसमें जो गिवन डाटा है
ये कैसे आया है। जब आपको बेटा स्टेटमेंट पढ़ के ये निकालना आ जाएगा तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना जो है बड़ा इजी, सिंपल, आसान हो जाएगा। तो अब बेटा देखें, हमारे पास चाहे हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, हमने इसी मेथड को फॉलो करना है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि आप इसी तरह उर्दू मीडियम वाले भी लिखेंगे तो बेटा उनको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई चीज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने बेटा बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। छठे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इज बैरोमीटर एट सी लेवल if mercury is replaced by water of density 1000 kilogram per meter cube where the density of mercury is 13.6 multiply 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटा वो पता है क्या कह रहा है, कहता है कि हमारे पास एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर एक आला होता है बेटा जो हाइट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो हाइट मरकरी की हो चाहे वो हाइट पानी की हो, वाटर की हो। तो यहाँ पे वो कहता है आपने पानी की हाइट मालूम करनी है बैरोमीटर के अंदर। बैरोमीटर जो आला है उसको इस्तेमाल करना है। बैरोमीटर जो आपका एक ऐसी डिवाइस है जो हाइट मालूम करती है, जो है उससे आपने पानी की हाइट मालूम करनी है एट सी लेवल। ये बात याद रखिएगा, क्या बेटा, सी लेवल पे, सतह समंदर पे। सी लेवल किसको कहते हैं, सतह समंदर को। समंदर की सतह के ऊपर बेटा हमने क्या करना है, हाइट मालूम करनी है। ये बेटा हाइट है, साथ डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर की हाइट मालूम करनी है। पानी की जो है बेटा हमने ऊंचाई मालूम करनी है सतह समंदर के ऊपर। जबकि कहता है वहां पे जो है आपके पास पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ये एच जी मरकरी को कहते हैं। किसको, ये किसका सिंबल है, एच जी मरकरी का। और मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो बेटा दो डेंसिटीज दी हुई है उसने, एक मरकरी की और एक वाटर की। वाटर की ये है और मरकरी की ये है, मैंने दोनों लिख दी। उसके बाद कहता है और जो है आपने बैरोमीटर से क्या करना है, अगर बैरोमीटर में मरकरी की जगह पानी इस्तेमाल किया जाए तो पानी की ऊंचाई, हाइट हमने क्या करनी है, समंदर की सतह पे वो मालूम करनी है। अब बेटा जो सी लेवल होता है ना, वहां पे जो हाइट ऑफ मरकरी होती है ना, एच जी, ये एच जी मरकरी को कहते हैं। इसकी हाइट हमेशा याद रखना, ये बेटा आपके पास होती है 760 मिलीमीटर। इस तरह लिखी होती है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो वो 0.76 मीटर आता है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे तकसीम करते हैं। 760 को जब 1000 पे तकसीम करेंगे तो 0.76 मीटर आ जाएगी। ये बेटा मैंने इसलिए लिख दी हुई है, हाइट ऑफ मरकरी जो है वो हमारे पास 0.76 मीटर है। और हमने हाइट ऑफ क्या फाइंड करनी है बेटा, वाटर। तो अब इसका फार्मूला लगाएंगे, बड़ा सिंपल सा है। वो बेटा हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मरकरी। ये एच जी मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। अब बेटा हाइट, डेंसिटी और हाइट वाटर की, दूसरी तरफ डेंसिटी और हाइट मरकरी की, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो अब हमने हाइट ऑफ वाटर बेटा जो है वो फाइंड करना है। तो एच डब्ल्यू हमने लिख लिया इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू उधर ही, डेंसिटी ऑफ मरकरी और हाइट ऑफ मरकरी, ये और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू इधर जो डेंसिटी ऑफ क्या है बेटा आपके पास वाटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है हाइट ऑफ वाटर निकालने के लिए। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, वो है 13.6 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये बेटा इसकी वैल्यू दी हुई है मरकरी की डेंसिटी की। उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मरकरी। हाइट ऑफ मरकरी बेटा हमारे पास कितना होता है, 0.76 मीटर। अब इसको हमने 760 मिलीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाइट जो है ना बेटा उसका ऐसा ही यूनिट जो है वो मीटर होता है, इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया हुआ है। उसके बाद बेटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी वो है 1000, और ये जो 1000 है ना बेटा, ये वाला जो 1000 है
इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻3। 10⁻3 भी बेटा 1000 के इक्वल ही होता है, आपकी मर्जी है 1000 लिख लें, ये लिख लें। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 10⁻3 से कट जाएगा और ऊपर बेटा फिर क्या बच गया 13.6 मल्टीप्लाई 0.76। ये बेटा आपकी हाइट ऑफ वाटर आ गई। अब अगला काम कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इन दोनों वैल्यूज को बेटा आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हमने 13.6 को मल्टीप्लाई किया बेटा 0.76 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10.33। 10.33, तो एक ही 3 लिख लें काफी है। तो ये बेटा आपकी हाइट ऑफ वाटर आ गई, और हाइट का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर होता है। तो इसके साथ क्या लिख दिया हमने, इसका एसआई यूनिट लिख दिया, जो कि हमारे पास क्या है, मीटर है। तो ये बेटा आपका जो आंसर आ गया है, जो है हाइट ऑफ वाटर का, यानी समंदर की सतह के ऊपर जो है पानी का जो बेटा आपकी हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी होगी, 10.3 मीटर होगी। न्यूमेरिकल 6.7, सातवां न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका हमने सॉल्व करना है। इसमें बेटा बुक के अंदर जो हमें गिवन स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज दी हुई है ना, वो बेटा मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं, 2 चीजें हमने फाइंड करनी है, वो भी मैंने लिख ली हुई है। लेकिन मेन काम यही होता है, इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। मेन काम क्या है, बुक से स्टेटमेंट को समझना पढ़ के, और उससे ये वैल्यू लिखना। जब हम ये वैल्यू बुक से स्टेटमेंट को समझ के लिख लेते हैं, तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके से करना है, आपको पेपर में बेटा पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बेटा हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बेटा क्या है हमारे पास स्टेटमेंट 7 वाले न्यूमेरिकल की, कहता है सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स exerted normally on its piston of cross section area of 5 centimeter cube 5 centimeter square is 500 newton. What will be the pressure transferred to the brake oil? What will be the force on the second piston of the area of cross section 20 centimeter square? अब कहता है बेटा आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, जिसके एक पिस्टन के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है, और उसका एरिया जो है ना, पहला जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसका फर्स्ट पिस्टन जो है, उसके बेटा ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है, और उसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है उस सेकंड पिस्टन जो है ना, जिसका एरिया जो है आपके पास 20 मीटर स्क्वायर है, फर्स्ट वाले पिस्टन का एरिया उसको A1 कह दिया, सेकंड पिस्टन का एरिया क्या कह दिया, A2 कह दिया। अब कहते हैं सेकंड पिस्टन का एरिया दिया हुआ है और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आपने F2 मालूम करनी है। यानी फर्स्ट जो पिस्टन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसका फर्स्ट पिस्टन की फोर्स जो है बेटा, ढक्कन पिस्टन ढक्कन को कहते हैं, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो बेटा 500 न्यूटन है, और उसका एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरे पिस्टन के ऊपर जो है वो फोर्स कितनी लगेगी वो मालूम करनी है, और उसका एरिया क्या है बेटा, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसके अलावा जो फर्स्ट पिस्टन है जिसके ऊपर फोर्स 500 न्यूटन लग रही है और उसका एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आपने प्रेशर भी फाइंड करना है। तो बेटा अब 2 चीजें फाइंड करनी है। 2 पिस्टन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कार के, उसके 2 पिस्टन है, एक के ऊपर लगने वाली फोर्स और एरिया बताया हुआ है, दूसरे के ऊपर लगने वाली सिर्फ एरिया बताया, फोर्स भी मालूम करनी है, और उस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का आपने प्रेशर भी मालूम करना है। समझ आ गई बात बेटा। अब आपके पास जो है सबसे पहले हम ये जो एरिया दिया हुआ था पहले पिस्टन का, वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। तो मैंने बेटा आपको पिछले 2 न्यूमेरिकल्स में, बल्कि 3 न्यूमेरिकल्स में यही बात बताई है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है बेटा हमारे पास, वो 10⁻⁻2 मीटर्स के इक्वल होता है। और अगर बेटा हम इसका क्या ले लें, दोनों तरफ स्केल ले लें, 1 सेंटीमीटर का भी और 10⁻⁻2 मीटर का भी, तो अब क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर 10⁻⁻2 2 से मल्टीप्लाई होनी है तो -4, और मीटर के ऊपर स्क्वायर अलहदा आ जाना है।
यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बेटा 5 ऐसे ही आया, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 20 ऐसे ही आया और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। ये बेटा मैंने डिटेल में पिछले 2 से 3 न्यूमेरिकल में ये वैल्यू जो वैल्यूज है ना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप उन न्यूमेरिकल्स में भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले बेटा हम इसका प्रेशर फाइंड करते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या फार्मूला होता है बेटा? फोर्स ओवर एरिया। जब फोर्स फर्स्ट वाली होगी तो एरिया भी आपने 1 रखना है। जब फोर्स की जगह F1 लिखेंगे तो एरिया की जगह भी 1 लिखना है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 500, ये लिखा। उसके बाद डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू कितनी है ऐसे यूनिट में? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा अगला काम है कैलकुलेटर का। ये प्रेशर जो आपने फाइंड करना है, अब ये कैलकुलेटर से करना है। 500 को डिवाइड 5 पे करना है तो कितना आएगा वो हम अब कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा बेटा, अब हमने 500 को डिवाइड किया किस पे? 5 पे। तो बेटा 500 को जब 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 100, और साथ ये जो 10 की पावर 4 है ये बेटा -4 है, ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी? +4 हो जाएगी। और ये आपके पास प्रेशर आ गया बेटा। प्रेशर का जो यूनिट है ना यहाँ पे, वो आप बेटा जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसको बेटा मैंने आपको बताया कि इसका जो है आप प्रेशर का जो है वो यूनिट जो है उसको पास्कल भी लिख सकते हैं। चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें, चाहे आप बेटा जो है वो पास्कल लिख। तो बेटा ये जो दोनों यूनिट है ये इक्वल होते हैं, ये प्रेशर के दोनों यूनिट है, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें चाहे पास्कल लिख लें। लेकिन इस न्यूमेरिकल का जो बुक में आंसर है उसमें ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, तो मैंने यही लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब ये वैल्यू चाहे इस तरह लिख ले, चाहे इसका बेटा जो है बुक वाला अगर आपने आंसर बनाना है तो ये जो आपके पास 100 है ना, ये 10 की पावर 2 के इक्वल होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वो 100 के इक्वल होता है, और साथ 10 की पावर 4 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये जो आपका प्रेशर आएगा वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका एक आंसर आ गया है। प्रेशर हमने जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है? F2 फाइंड करना है। अब बेटा फिर फार्मूला यही लगाएंगे P का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब बेटा अगर हम F के साथ 2 लगाएंगे तो एरिया के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो ये बेटा अब आपका F2 फाइंड करने के लिए वही फार्मूला, अब 1 की जगह क्या लगा लिया? 2 लगा लिया। अब यहां से ये देखें कि अगर हमने F2 निकालना है तो ये A2 इधर आके P के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा A2, और इक्वल किसके आ जाएगा? F2 के। तो F2 की बेटा जो हमने वैल्यू निकालनी है उसमें पहले किसकी वैल्यू लिखनी है? P की, जो कि क्या आई है हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, उसके बाद मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू थी 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा इसका अगला जो स्टेप होगा जो इसके नीचे आना है वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, आपने नीचे ही लिखना है। अब 1 को मल्टीप्लाई 20 से किया तो ये आ गया 20, और उसके बाद बेटा ये F2 की वैल्यू है। 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 की पावर 6 में से 4 माइनस किए तो 10 की पावर कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। तो अब अगर इस पावर को हमने खत्म करना है, वैसे तो ये यहाँ तक जो है वो सॉल्व हो गया है, इसका आंसर जो है वो न्यूटन होगा। लेकिन अगर बेटा आपने क्या किया, इसको जो है 10 की पावर को खत्म करना है बुक में, क्योंकि आंसर 10 की पावर में नहीं है फोर्स का, तो बेटा आप ये 10 की पावर 2 है तो इस वैल्यू के साथ 2 0 मजीद लगा लेंगे। ये मैंने पहले चैप्टर के अंदर समझाया हुआ है, 10 की पावर लगानी है या खत्म करनी है, यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे क्या किया? खत्म किया है। तो बेटा ये मैंने पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पहला दूसरा तीसरा उनमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का बताया हुआ है, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। तो ये बेटा आपकी जो है सेकंड वाली जो है वो वैल्यू भी आ गई फोर्स की 200
सॉरी 2000 न्यूटन। उसने जो है बेटा हमें दो चीजें कही थी, एक आपने प्रेशर फाइंड करना है और एक फोर्स फाइंड करनी है, तो हमने दोनों चीजें ही फाइंड कर ली हैं। न्यूमेरिकल 6.8 आठवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है छठे चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका, जिसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो चीजें गिवन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी हुई है टाइम बचाने के लिए, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख दी हुई है। लेकिन मेन काम बेटा हमारा न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको बार बार बताया हुआ है यही होता है कि बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के ये जो गिवन डाटा है ये लिखना। अगर हमें बेटा ये निकालना आ जाएगा तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी सिंपल सा जो है काम रह जाएगा, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा चाहे जितना मर्जी नालायक हो, अगर उसको ये काम करना आ गया तो उसको सॉल्व करना इजीली आ जाएगा। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा इसी मेथड से करना है, यही चीजें इसी तरह सिंबल लिखने हैं, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुक से बेटा पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं आठवें न्यूमेरिकल की और उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बेटा बुक में स्टेटमेंट लिखता है फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर where the density of sea water is 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कहता है बेटा समंदर की गहराई में 10 मीटर नीचे, यानी अगर आपके पास सपोज ये समंदर है, ये हमने समंदर बना लिया, इसमें आपने ये पानी है सारा, ठीक है, समंदर के अंदर। वैसे तो समंदर जो है उसका हमें पता ही नहीं लेंथ विड्थ कितनी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि ये समंदर है, इसमें पानी है। और एक बेटा जो है वो सी डाइवर है, गोताखोर है, जो उसमें गोता लगाता है। उसने यहाँ से ये गोताखोर है जिसने बेटा क्या किया, इसके अंदर नीचे गोता लगाया पानी के अंदर जो है। कितना नीचे गया, ये नीचे बेटा जो है वो 10 मीटर नीचे की तरफ गया, तो ये नीचे की तरफ हाइट है, तो ये हमने लिख ली कितनी है, 10 मीटर है उसकी। अच्छा अब यहाँ पे ये नीचे जो है गहराई में गया, 10 मीटर गहराई में गया, जब 10 मीटर नीचे गहराई में यहाँ पे ये पहुंचा, तो यहाँ पे बेटा जो है वो पानी की जो डेंसिटी है ना वो कितनी है, 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। इसका भी ऐसा ही यूनिट ठीक दिया हुआ है, उसने बुक में लिखा है कि इतनी डेंसिटी है। उसके बाद क्या कहता है, ये दो चीजें दी हैं, एक डेंसिटी और एक ये, और नेक्स्ट कहता क्या है, आपने क्या करना है, इसका प्रेशर फाइंड करना है वाटर का जो है, पी आपने फाइंड करना है, ये तीसरी चीज। और ये जी का कहीं पे जिक्र नहीं है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम जी से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमने इसको यूज करना है और इसलिए मैंने यहाँ पे ये गिवन डाटा के अंदर लिख दिया हुआ है। दोबारा सुन ले, एक सी डाइवर है, गोताखोर है, जो समंदर में नीचे गोता लगाता है, 10 मीटर गहराई तक जाता है। बेटा ऊपर की तरफ कोई चीज जाए तो वो भी उसकी हाइट है, नीचे की तरफ जाएगी तो वो भी है, उसको हम हाइट से लिखेंगे, वो भी डिस्टेंस ही होगा, वो 10 मीटर है। और जब यहाँ पे 10 मीटर नीचे पहुंचता है तो यहाँ पे उसकी जो डेंसिटी है ना पानी की, वो 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यानी 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और कहते हैं आप वहां पे उसका प्रेशर मालूम करें, पानी का प्रेशर कितना है। तो बेटा प्रेशर जो है ना उसको हम पी से लिखते हैं, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है फोर्स ओवर एरिया, और एक जो है प्रेशर का फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है रो जी एच। क्या फार्मूला होता है बेटा, रो जी एच, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो। अब इन दोनों में से कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कहीं पे हमें फोर्स नजर आ रही है गिवन डाटा में, फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला फिर हम इसमें नहीं लगा सकते। हालांकि पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने यही फार्मूला लगाया फोर्स वाला, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं हो सकता क्योंकि इधर फोर्स गिवन दी नहीं हुई, इधर हमारे पास हाइट गिवन दी है और डेंसिटी दी है, तो हाइट और डेंसिटी तो इस फार्मूले में आता है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला बेटा यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर का इज इक्वल टू रो जी एच, ये बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लिखें प्रेशर इक्वल रो की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है 130, यानी डेंसिटी की वैल्यू 1030, 1030 मल्टीप्लाई जी, इसकी वैल्यू आपको पता है हमेशा 10 होती है और एच की वैल्यू भी 10 दी हुई है, ये है।
अब बेटा इनको आपने क्या कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है तीनों वैल्यूज को। तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इन तीनों वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1030 मल्टीप्लाई 10 तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1030 और 0। ये बेटा आपके पास प्रेशर का आंसर आ गया। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और इसका ऐसा यूनिट पास्कल भी होता है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, पास्कल के, पीए से उसको लिखते हैं। तो आप चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें चाहे पास्कल लिख लें, तो बुक में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो मैंने यही लिख दिया, लेकिन बुक में आंसर बेटा ये नहीं है। लेकिन आप यहाँ तक भी अगर कर लेते हैं ना तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। लेकिन बच्चे जो है ना अक्सर वो ये कहते हैं सर बुक वाला आंसर नहीं है, इसका मतलब आंसर गलत है। आंसर गलत नहीं बेटा, यहाँ तक कर ले। लेकिन अगर आप यहाँ तक नहीं करना चाहते, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जैसे बुक वालों ने किया है, इसका पॉइंट यहाँ पे है तो इसको उठा के आपने पहली वैल्यू के बाद ले आना है 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट आए हैं। अब हम राइट से किस तरफ आए हैं, लेफ्ट की तरफ। तो बेटा जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर प्लस में ही रहती है। ये पहले चैप्टर में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल है उनमें साइंटिफिक नोटेशन का डिटेल में मैंने बताया हुआ है, वहां से आप जा कर सकते हैं। कितने डिजिट आगे आए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। और साथ जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें, अगर आपको पेपर में नहीं याद रहता आप पास्कल लिख देंगे तो फिर भी आपका जवाब सही होगा। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल 6.8 था, 8वां न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6.9, नावा न्यूमेरिकल बेटा हमने छठे चैप्टर का करना है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका, जिसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें हमें बताई गई हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख ली हुई है, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना होता है, बुक से जो है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक खोलनी है और उससे इसकी स्टेटमेंट को जो है वो रीड करना है। तो बुक को बेटा देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखता है। स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, the area of cross section of the small and large pistons of a hydraulic press is respectively 10 centimeter square and 100 centimeter square। कहता है कि आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है और उसके दो पिस्टन है, एक स्मॉल छोटा पिस्टन और एक लार्ज पिस्टन। स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लार्ज पिस्टन जो है उसका एरिया जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या कहता है, व्हाट फोर्स शुड बी exerted on the small piston in order to lift a car of weight 4000 न्यूटन। कहता है कि जो कितनी फोर्स लगेगी स्मॉल पिस्टन के ऊपर है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है आपका उसके अंदर दो पिस्टन है, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल पिस्टन का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लार्ज का है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है स्मॉल पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो F1 हमने फाइंड करना है। और अगर एक कार जिसका वेट कितना हो, 4000 न्यूटन हो, 4000 न्यूटन हो। यहाँ पे बेटा ये गलती से 400 लिखा गया, कितना लिखना है, 4000 न्यूटन अगर कार का वेट हो तो उसको उठाने के लिए जो है स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी। तो ये बेटा आपके पास जो स्मॉल पिस्टन की फोर्स है उसको F1 कह दिया और जो कार का वेट है वो उसको हमने F2 कह दिया। तो अब बेटा हमने जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखें जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो एरिया होता है उसका एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो ये मैंने पिछले कई न्यूमेरिकल्स में आपको बताया है कि अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो
1 सेंटीमीटर जो है वो कितना होता है 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। और अगर सेंटीमीटर का स्केल आपने चेंज करना है तो वो 10 की पावर -4 मीटर स्केयर के इक्वल होता है। ये किस तरह आता है, इधर भी स्केयर ले लें और इस साइड पे भी स्केयर ले लें। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था 1 का स्केयर 1 ही रहना है, सेंटीमीटर का स्केयर भी ऊपर वैसे ही आ जाएगा। 10 की पावर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगी और मीटर का स्केयर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर स्केयर एरिया है वो किसके इक्वल है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्केयर, ये ऐसे ही यूनिट में आ गया। फिर जो ये स्मॉल पिस्टन का एरिया है इसलिए इसको A1 कह दिया। जो लार्ज पिस्टन का एरिया A2 है वो 100 सेंटीमीटर स्केयर है, 100 ऐसे ही सेंटीमीटर स्केयर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्केयर आ गया। उसके बाद स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगने वाली फोर्स आपने F1 मालूम करनी है और जो कार है उसका जो वेट है वो 4000 था, उसको हमने F2 कह दिया। अब बेटा वेट का अगर यूनिट न्यूटन है ना तो वो वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होगा, तो इसको हमने F2 कह दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास फार्मूला इसके लिए जो यूज हमने करना है वो होगा हमारे पास F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। ये फार्मूला बेटा हमने यूज करना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये F ओवर A जो है ये प्रेशर का फार्मूला है, तो ये बेटा स्मॉल पिस्टन के प्रेशर का फार्मूला और ये लार्ज पिस्टन का, तो दोनों को इक्वल रखना है हमने। अब हमारे पास F1 हमने फाइंड क्या करना है F1 को, तो F1 इधर ही ये वाली वैल्यू जो है F2 ओवर A2 ये भी अपनी जगह पे। ये जो A1 है ये साइड पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 जो है। अब बेटा इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। F1 ऐसे ही, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000 न्यूटन, 4000 आपने लिख दिया डिवाइडेड बाय हमारे पास दूसरी नीचे क्या आना है A2 की वैल्यू वो कितनी है बेटा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू आनी है वो कितनी है A1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा इनको आपने सॉल्व कर लेना है। F1 इज इक्वल टू ये 10 की पावर 4 माइनस का नीचे और ये प्लस माइनस का ऊपर, ये दोनों नीचे और ऊपर वैल्यू कट गई। उसके बाद बेटा ये वाला जो है एक जीरो इस जीरो से कट गया, ये वाला 10 इस 10 से कट गया, तो अब ऊपर सिर्फ एक वैल्यू रह गई है वो क्या है 400। कितनी वैल्यू रह गई है 400। और बेटा ये जो 400 है ये फोर्स है तो इसका लास्ट पे यूनिट लिख देना है। फोर्स का जो F1 हमने फाइंड कर लिया है वो है 400 और उसका ऐसा ही यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो ये बेटा आपके पास जो स्मॉल पिस्टन पे लगने वाली फोर्स हमने फाइंड करनी थी वो बेटा हमारे पास कितनी आ गई है 400 न्यूटन आ गई है। न्यूमेरिकल 6.10 10वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 का। अब बेटा इसमें जो न्यूमेरिकल में गिवन डाटा दिया हुआ है एक टेबल दिया है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया हुआ है और उसके अलावा इसमें बेटा दो चीजें उसने फाइंड करने के लिए जो है हमें बताई हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। सबसे पहले बेटा हमने इसकी बुक से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। जब हमें बुक से इसकी स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको बेटा सॉल्व करना बड़ा आसान ईजी हो जाएगा। तो बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड। कहता है एक जो है गर्म हवा का गुब्बारा है जिसके अंदर हमने ये वाला फॉलोइंग डाटा जो है वो क्या किया है रिकॉर्ड किया है। एक उसका एल्टीट्यूड का कॉलम है यानी बुलंदी का कॉलम है और उसका यूनिट मीटर है बुलंदी का, वो उसका डाटा दिया हुआ है। और दूसरा प्रेशर है और उसका यूनिट है किलो पास्कल और उसकी वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं ड्रा अ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर। आपने क्या करना है एल्टीट्यूड और प्रेशर यानी बुलंदी और प्रेशर के दरमियान में एक ग्राफ ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है ग्राफ बनाना है इसका। उसके बाद एंड फाइंड आउट और क्या मालूम करना है नंबर 1 व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल। सी लेवल पे एयर प्रेशर हवा का प्रेशर मालूम करना है एट सी लेवल पे।
समंदर की सतह पे हवा का प्रेशर मालूम करना है, एक चीज ये। और उसके बाद दूसरी चीज क्या कहता है, एट व्हाट हाइट द प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल। तो कहता है कितनी हाइट पे जो है आपका जो प्रेशर है वो 90 किलो पास्कल होगा, यानी प्रेशर 90 किलो पास्कल किस हाइट पे, किस एल्टीट्यूड पे, कितनी बुलंदी पे होगा, वो आपने फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है, लेकिन इनको फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान में ग्राफ बनाना है। ग्राफ अगर हमारा ठीक बन जाएगा तो इन दोनों का आंसर भी ठीक आ जाएगा। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए बेटा हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए बेटा हमने एक ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया। ग्राफ की बेटा एक होती है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और एक होता है बेटा वर्टिकल कॉलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये बेटा हमारे पास एक ग्राफ आ गया। इसमें बेटा ये हमारा ओरिजिन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये हमारे पास जो है ये क्या है बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये बेटा हमारे दोनों एक्सिस आ गए। अब हम जो है प्रेशर इस साइड पे ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एल्टीट्यूड जो हमारी बुलंदी है वो हम जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। यानी हमने हाइट को, बुलंदी को एक्स एक्सिस पे ले लिया और प्रेशर को किस एक्सिस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया। अब बेटा यहाँ पे हम पहले जो है वो देख लेते हैं, हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 85.3 है। तो बेटा 85.3 है, तो यहाँ पे हम बेटा जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट लगाया, ये हमारे पास आ गया 85। उसके बाद जितना इसमें फासला है इतना ही बेटा इसमें फासला रखा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास 90। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो है वो 95। उसके बाद बेटा ये वैल्यू हमारी आ गई 100। ये हमने जो है वो 4 पॉइंट लगा लिए, और सबसे बड़ी वैल्यू है 99.5 जो 100 के नीचे होगी यहाँ पे कहीं। उसके बाद बेटा जो एल्टीट्यूड है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेनी है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 150, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1500। तो अब बेटा हमने यहाँ पे पहला पॉइंट जो लगाया, यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू ले ली, हमने ये कहा ये 300 है। और उसके बाद आगे बेटा उतने ही फासले पे पॉइंट लगाया 300, 600। अपनी मर्जी से पॉइंट यहाँ पे 100, 200, 300, 400 अपनी मर्जी से वैल्यू लिख सकते हैं, 50, 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने कहां तक जाना है बेटा, 1500, 1500 तक जाना है, तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम ज्यादा फासला रखते हैं, 300 का फासला रखा है। आगे बेटा कितना आ जाएगा, 900। उसके बाद अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, और उससे अगली वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, 1500। ये वैल्यू बेटा हमने पॉइंट लगा लिए। अब क्या करना है, अब ये जो डाटा है ना, जब आपका एल्टीट्यूड 150 है तब प्रेशर कितना है, 99.5। अब बेटा 150 जो है वो 0 और 300 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे 150 की वैल्यू, ये बेटा आपका पॉइंट 150 है। और जो 99.5 है ये अगर 100 है, ये 95 है, तो 99.5 जो है वो आपका यहाँ पे आना है 100 से थोड़ा सा नीचे। अब आपने ये 150, ये 99.5, इन दोनों को आपस में आपने मिला देना है। इधर से ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये तो ये बेटा यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। जो इधर से ये वाली वैल्यू और इधर से ये वाली जो वैल्यू है, इन दोनों को क्या करेगा, ये देखें, ये बेटा आपका पॉइंट है। लेकिन ये वैल्यू आपने इस तरह ये नहीं सिर्फ पॉइंट लगाना है, ये लाइन लगाने की जरूरत है नहीं, आपने सिर्फ ये पॉइंट लगा देना है। पहला पॉइंट लग गया। अब दूसरा पॉइंट, आपके पास एल्टीट्यूड 500 है और प्रेशर है 95.7। 500 बेटा ये अगर 300 है, ये 400 हो गया और ये 500 हो गया और ये 6 है, तो ये 500 इधर से, और इधर दूसरी वैल्यू कितनी है, वो है 95.7। ये 95 है, तो इससे आगे थोड़ा सा 95.7 होगा। इधर से बेटा ये पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट, इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे इसके बराबर, तो ये यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे लगेगा, उसमें बेटा आपके पास एल्टीट्यूड है 800 और जो प्रेशर है वो है 95.2। अब 800 बेटा ये 900 है, ये 6 के बाद 7 और ये 8, इधर से बेटा ये वाली जो है यहाँ पे लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी ऐसे, और इधर से दूसरा 92.4, ये 90 है, 91, 2, 3, 4, ये 92 है और ये 92.4
4 यहाँ पे होगा तकरीबन। तो इधर से ये वाली जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, तो बेटा ये पॉइंट लगना है। तो ये बाकी आपने रेज कर देना, सिर्फ पॉइंट को रखना है। ये आपके पास आ गया। जब आपका प्रेशर जो है वो है 92.4 और जो आपका एल्टीट्यूड है वो है 800। उसके बाद अगली लाइन बेटा, उसमें आपका एल्टीट्यूड है 1140 और जो प्रेशर है वो है 88.9। अब बेटा 1140 अगर ये 900 है, ये 1000 आ जाएगा, और ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 1100। तो ये बेटा 1100 के बाद 40, इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये आपकी यहाँ से आपने इस लाइन को इधर ले जाना है। और दूसरी तरफ से बेटा जो वैल्यू है वो है, जब ये 1140 है तो ये 88.9 है। तो 88.9 जो है आपका बेटा, ये 85, 86, 7, 88 और 89। हमने 88.9 जो है ना वो तकरीबन 89 से थोड़ा सा पीछे इधर होना है। तो इसको बेटा अगर हम ड्रा करें तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे आएगी, ये पॉइंट आपका बन जाएगा। तो इसको हम अरेज कर देते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो कौन सी है, उसमें जो आपका एल्टीट्यूड है वो 1300 है और प्रेशर है 87.2। तो अब बेटा 1300, 1300, ये 1200 है, ये 1300, ये 1400 और ये 1500। तो बेटा ये अब 1300 ये वाली लाइन, और उसके बाद जो आपका प्रेशर है वो कितना है 87.2। अगर हम इस तरफ जाएं जो है प्रेशर की तरफ 87, ये 86, ये 87 और 87.2, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये बेटा आपकी जो है सीधी लाइन आपने इसके साथ मिला देनी है, ये वाला आपका पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सिर्फ आपने पॉइंट को रखना है और बाकी जो लाइन है उसको आपने अरेज कर देना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू है आखिरी वाली, उसमें प्रेशर आपका एल्टीट्यूड है 1500 और प्रेशर है 85.3। तो ये बेटा आपका 1500 और 85 ये है, उसके बाद 0.3 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा बेटा। तो ये सीधी लाइन आपने जाके इधर से मिला दी, तो ये बेटा आपका पॉइंट जो है इधर से ये वाली लाइन, इधर से ये लाइन, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो अब बाकी आपने लाइन को क्या कर देना है, वो अरेज कर देना है बेटा। ये जो लाइन आपकी है इसको आपने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। तो ये बेटा आपके पास जो है ये सारे पॉइंट बन गए हैं। टोटल जो आपके पॉइंट थे वो आपके पास एक यहाँ पे आया था और एक यहाँ पे आया है। तो ये आपके बेटा जो है सारे पॉइंट बन गए हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इसको इसके साथ मिला देना है, फिर इसको आगे दूसरे के साथ, फिर नेक्स्ट इसी तरह बेटा आपने स्केल लेके इनको आपस में मिला देना है ये, और इधर से बेटा ये लाइन आगे ये आ जाएगी। ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया है। आपने जब पेपर पे बनाना है तो ये बेटा बिल्कुल सीधे पॉइंट बनने हैं और इनको स्केल रख के आपने क्या करना है, सीधी लाइन से आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लेनी है। ये आपका ग्राफ बन गया है। जो उसने कहा था ना आपने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है बुलंदी और प्रेशर के दरमियान में, वो हमने ग्राफ बना लिया है। उसके बाद क्या कहता था, उसके बाद इसके बेटा दो पॉइंट थे। कहता था एयर प्रेशर एट सी लेवल और दूसरा हाइट कितने प्रेशर पे फाइंड करनी है, 90 किलो पास्कल पे। तो बेटा जब सी लेवल होता है ना, पहले का आंसर बेटा, ये फर्स्ट वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, फर्स्ट वाले पॉइंट का, एट सी लेवल। सी लेवल पे बेटा समंदर की सतह पे जो एल्टीट्यूड होता है ना, बुलंदी, एल्टीट्यूड, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। एल्टीट्यूड आपका क्या होता है बेटा, सी लेवल पे एल्टीट्यूड इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, मैंने ब्रैकेट में लिख दी कि एट सी लेवल पे एल्टीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा सी लेवल पे अगर एल्टीट्यूड आपका 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेटा एल्टीट्यूड 0 तो ये था, ये वाली वैल्यू 300 है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे आपके पास आएगा 200, 100 और ये 0। और यहाँ पे बेटा अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो प्रेशर की सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये बेटा 100 के बाद है, यानी 101, 101 वैल्यू है ये। 100 के बाद अगला पॉइंट, जैसे 80 के बाद 80 से 85 के बाद 6, 7, 8 और ये 89 और ये 90, 91, 2, 3, 4, 5। उसके बाद इसी तरह ये 100 आया तो 101, और इसका यूनिट बेटा किसमें दिया हुआ था, किलो पास्कल में। तो ये आपका किलो पास्कल में आ गया। ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई है एट सी लेवल, किसकी, प्रेशर की वैल्यू। उसने कहा था एयर का प्रेशर फाइंड करें एट सी लेवल, तो वो बेटा सी लेवल पे हमेशा हमने याद रखना है एल्टीट्यूड 0 होता है। अगर एल्टीट्यूड 0 है तो यहाँ पे जब 0 वैल्यू है तो तब प्रेशर कितना है, ये जो लाइन बनी है इसको देखें ये कहाँ पे आ रही है,
100 से ऊपर है 101 101 पे, तो उसका 7 यूनिट लिख दिया। उसके बाद बेटा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे नीचे वाला जो पॉइंट है वो मैं इसके आगे कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। क्या है बेटा, अगर आप किलो को खत्म करें 101 और किलो की जगह आ जाता है 10 की पावर 3, क्योंकि जो आपके पास प्रेशर होता है बेटा उसका ऐसे यूनिट पास्कल होता है, किलो को हमने खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि किलो पास्कल था इसलिए हमें किलो पास्कल लिखना पड़ा, और फिर हमने उस किलो को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद अगर मजीद बेटा हम इसको क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, वो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, इसका इशारिया लास्ट पे है, इसको फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। ये 1.1 न्यूमेरिकल 1.23 जितने न्यूमेरिकल थे पहले चैप्टर के उनमें ये साइंटिफिक नोटेशन मैंने सिखाई हुई है। तो ये 1.101 ये इशारिया इधर आ गया 10 की पावर, जब राइट से इशारिये को लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो पावर प्लस में आती है, कितनी आएगी 1 2 2 ये वाली, इधर से इधर वाली 3 ये है, तो ये बेटा पहले 2 और फिर 3 पास्कल, और इसको मजीद अगर हम सिंपल करके लिख लें तो ये 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये आपका जो है एयर प्रेशर फाइंड हो गया है समंदर की सतह पे एट सी लेवल। ये पहले वाले पॉइंट का आंसर आ गया है। अब दूसरे पॉइंट का हमने आंसर निकालना है, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड फाइंड करना है, कहां पे, जब आपका प्रेशर कितना हो 90 किलो पास्कल हो। ये बेटा इसके नीचे आप जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बेटा जो है इसको सॉल्व करता हूँ सेकंड वाले को। आपने पहले ग्राफ बना लेना है, तो मैं बेटा इसको जो है यहाँ पे रेज नहीं करने लगा, ग्राफ ऐसे ही है, समझ लें। ये जो है इसके नीचे जो आना है आपने इसके नीचे इसको लिखना है, जो यहाँ पे लिखने लगा हूँ सेकंड का आंसर। उसमें क्या कहता है, आपने क्या करना है बेटा, मैं यहाँ पे ये जो है ना एक अलहदा से जगह बना देता हूँ, ये आपके पास इसके नीचे जो आंसर आना है, आपने 90 किलो पास्कल के ऊपर एल्टीट्यूड फाइंड करना है। बेटा 90 किलो पास्कल ये है, ये वैल्यू है 90, क्योंकि प्रेशर का यूनिट किलो पास्कल है, और 90 ये है। अगर हम 90 के ऊपर देखें तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आके टच हो रही है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये वैल्यू उस वक्त हाइट की, जो वो आपके पास एल्टीट्यूड है, हाइट वो कितनी है, ये बेटा 900, ठीक है, और उसके बाद ये 1000 है, ये बेटा आपके पास जो है ये आपका 11000 है, ये 11 और 1000 के दरमियान में है, तो इसको थोड़ा सा 1000 से आगे है, 1100 से पीछे है, तो हम इसको ये कह देंगे कि ये जो वैल्यू आपकी जो है 90 किलो पास्कल पे आके इस पॉइंट पे बन रही है, वो आपकी कितनी है, वो बेटा आपके पास आ गई एट, हम या इसका आंसर लिखते हैं एट, ऊपर ही करके इसके सामने एट 90 किलो पास्कल द वैल्यू ऑफ, हाइट लिख ले या एल्टीट्यूड लिख ले, एक ही बात है, हाइट इज 1020 मीटर, क्योंकि इसका यूनिट बेटा क्या था एल्टीट्यूड का, मीटर, वो 1020 मीटर आ गई है। इसको बेटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1020 मीटर, और इसको बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका पॉइंट यहां से खत्म करें और पहली वैल्यू के बाद लेके जाएं 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट आए हैं, 1 2 और 3 डिजिट, 10 की पावर 3 मीटर, और इसको बेटा इस तरह भी लिखा जा सकता है 1.02 मल्टीप्लाइड, जो 10 की पावर 3 है ये किसके इक्वल होता है, किलो के। जैसे यहाँ पे हमने किलो की जगह 10 की पावर 3 लगाया था, यहाँ पे 10 की पावर 3 की जगह वापस किलो और साथ क्या है मीटर। तो ये बेटा आपके पास आपकी जो हाइट है ना उसका यानी एल्टीट्यूड का आंसर भी आ गया, वो कितना आ गया है, वो आया है 1.02 और साथ क्या है यूनिट किलोमीटर। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.10 जो था 10वां न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 6.11 सेकंड लास्ट 11वां न्यूमेरिकल जो है बेटा छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो हमने सॉल्व करना है, जिसके अंदर बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है आपके सामने, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब सबसे पहले बेटा हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं हमें क्या कह रहा है, और फिर बेटा हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आपने बेटा सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसी तरह सिंबल्स की मदद से आपने इसको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 11th वाला जो न्यूमेरिकल है 11वां न्यूमेरिकल, उसमें कहता है
if the pressure in a hydraulic press is increased by an additional 10 Newton per centimeter square, how much extra load will the output platform support if its cross sectional area in 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है आपके पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम क्या करें, उस हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर एडिशनल एक्स्ट्रा यानी अजाफी जो है वो प्रेशर लगाएं। कितना अजाफी प्रेशर लगाएं? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है फाइंड, आपने क्या करना है, उसके जो है वो फोर्स फाइंड करनी है, या वो कितना एक्स्ट्रा लोड जो है हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कितना एक्स्ट्रा लोड जो है वो उठा सकता है, वो आपने फाइंड करना है। तो वो लोड जो है बेटा असल में वेट, और वेट को मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो अब बेटा सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, हम जो है इसका जो एसआई यूनिट है वो बेटा आपने जो प्रेशर है उसका एसआई यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप अगर इन दोनों को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे फिर भी आंसर सेम आना है, अगर इस तरह भी करें तो फिर भी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेटा दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है तो ये दोनों कट जाने हैं, तो सिर्फ क्या बचना है? न्यूटन जो फोर्स का यूनिट होना है। तो मैं दोनों तरह से आपको ये करवा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले बेटा हम इसको वैसे ही करते हैं, यानी हमने क्या फाइंड करना है, जो है फोर्स फाइंड करनी है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया। तो बेटा यहाँ से आपने फोर्स फाइंड करनी है, ये एरिया आके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करें, प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो है 10 मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू कितनी है 50। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 500 आ जाएगा, और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ये सिंपल सा बेटा न्यूमेरिकल था। आपका जो एक्स्ट्रा लोड है ना, ये अजाफी बोझ जो है वो कितना होगा? 500 न्यूटन, वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया। लेकिन बेटा अगर आप इसको ऐसे यूनिट में चेंज करके सॉल्व करते हैं तो वो क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए ये जो बेटा आपको मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -2 मीटर के, और 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 10 की पावर -4 मीटर के इक्वल होता है। तो अब बेटा अगर हम इसको चेंज करें तो अब हमारा जो प्रेशर है ना, ये बेटा आपने इधर तक भी कर लें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर अब हम प्रेशर को चेंज करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये 10 न्यूटन ऐसे ही आ जाएगा, सेंटीमीटर पर स्क्वायर है -2। तो ये बेटा आपके पास जो सेंटीमीटर की पावर -2 है ना, वो 10 की पावर 4 मीटर के इक्वल होगा। ये स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर स्क्वायर साथ आ रहा है। ये पिछले न्यूमेरिकल्स में मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं, ये वाली। ये बेटा ये देखिए, अगर पावर इधर +2 है तो इधर -4 आ रही है, अगर -2 होगी तो +4 आ जाएगी। तो अब बेटा आप वही फार्मूला जो फोर्स का है वही लिखें। ये देखें प्रेशर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 10, और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप बेटा ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें ये 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको 10 की पावर 4 के इक्वल रखा, पर स्क्वायर है माइनस में है तो 10 की पावर 4 प्लस का आना है, और साथ मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये जो है एरिया, इसकी वैल्यू को अगर चेंज करें तो बेटा ये कितनी है 50, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के। अब ये दोनों का एसआई यूनिट है, ये वैल्यू अब इसमें चेंज होगी। अब फिर हमने फोर्स ही फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या है? P मल्टीप्लाई ए, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, यही फार्मूला। वैल्यू पुट करें बेटा, प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपके पास? वो है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4। उसके बाद मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू कितनी है? 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये 10 की पावर -4 +4 से कट गया, और 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 500, और इसका फोर्स है तो इसका ऐसे यूनिट क्या होता है?
न्यूटन, वो साथ लिख दिया। तो बेटा चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें, दोनों मेथड ठीक है, आपको दोनों से पूरे नंबर मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल 6.12 लास्ट वाला जो 12वां न्यूमेरिकल है 6वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो बेटा हमने सॉल्व करना है, जिसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है और जो चीजें फाइंड करनी है वो भी लिख दी हुई है। सबसे पहले बेटा हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना है और उसको बेटा समझने के बाद जब हमें स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ जाएगी पढ़ के बेटा बुक से, तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान और इजी हो जाएगा। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है बेटा, आपने सेम तरीके से इसको करना है, सेम सिंबल लिखने हैं, कोई उर्दू में लिखने की चीज जो है जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। अगर आपका बेटा ये जो है इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है और आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले बेटा बुक से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई, द फोर्स एक्सर्टेड normally in the hydraulic brake system of a car with its piston of cross sectional area 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the number 1 pressure transfer to the brake oil, number 2 force on the brake piston of area of cross section of 20 centimeter square। कहता है एक कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पिस्टन का वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है 500 न्यूटन। ये दो चीजें बताई हुई हैं। तो कहता क्या है, आपने क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का पी, ये इतनी बात पहले कर रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं अगर पिस्टन का एरिया एक और पिस्टन हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस पे लगने वाली जो फोर्स है F2 वो आपने फाइंड करनी है। ये इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। दोबारा से सुन लें बेटा, कहता है कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसका एक पिस्टन है जिसके ऊपर फोर्स 500 न्यूटन लग रही है पिस्टन के ऊपर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना मैंने पिछले 5 से 6 न्यूमेरिकल में आपको ये समझाया हुआ है, आप उनको देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाता है। या अभी भी मैं आपको बाद में ये चेंज करके दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या कहता है, पहले नंबर पे एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है कार का जिसके ऊपर उसके पिस्टन के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपने उसका प्रेशर फाइंड करना है, ये मैंने लिख दिया। फिर कहता है अगर एक और जो है उसका पिस्टन हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आपने क्या करना है, उस सेकंड पिस्टन जिसका एरिया ये है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स F2 आपने क्या करनी है बेटा, मालूम करनी है। अब बेटा इसमें यह है कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2 मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैंने लास्ट न्यूमेरिकल्स में आपको बड़ी दफा करके दिखाया हुआ है। तो जहां पे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया का यूनिट उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है क्योंकि ऐसे ही यूनिट मीटर स्क्वायर है तो इसको बेटा मीटर स्क्वायर में चेंज किया 5, ऐसे ही सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये 20 ऐसे ही और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बेटा सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड करते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या फार्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स ओवर एरिया। अगर बेटा फोर्स 1 होगी तो एरिया भी क्या होगा 1 होगा, अगर फोर्स 2 होगी तो एरिया भी 2 होगा। तो अब बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स F1 वो कितना है 500 डिवाइडेड बाय एरिया A1 वो कितना है बेटा, वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। यूनिट साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, लास्ट पे जो चीज फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट साथ हम लिख देते हैं। तो ये बेटा हमने दोनों चीजें क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। अब प्रेशर जो है बेटा उसको आपने क्या किया, ये 500 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी, यानी 100 मल्टीप्लाई
10 की पावर, ये जो -4 थी ये +4 हो जाएगी। इस वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर पकड़े और डिवाइड करके देख लें, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। लेकिन बुक में आंसर बेटा इसका साइंटिफिक नोटेशन में है, जो है प्रेशर का। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है जो आपका इशारिया लास्ट पे है उसको आपने पहली वैल्यू के बाद लेके आना है। 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट लेके आए हैं, 1 और 2 डिजिट आगे लेके आए हैं। 10 की पावर 2 पहले कितनी है, 10 की पावर बेटा 4। तो ये क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर आ जाएगा 1.0। लिखना है लिख ले, नहीं भी लिखना तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 4 ऐड होके कितनी हो गई, 6। और इसका बेटा जो प्रेशर है इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसका जो आप यूनिट इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल। दोनों इसके एसआई यूनिट है, इन दोनों में से जो सा मर्जी आंसर लिख लें बेटा, आपका आंसर करेक्ट होगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब ये बेटा आपकी एक चीज प्रेशर फाइंड हो गया है, दूसरा आपने F2 फाइंड करना था। अब इसके नीचे जो स्टेप बेटा होने हैं वो मैं इधर करने लगा हूं। फिर बेटा प्रेशर का फार्मूला लगाया F/A, यही वाला। अब बेटा हम यहाँ पे F के साथ 2 लिखेंगे तो एरिया के साथ भी 2 आएगा। तो अब हमने F2 फाइंड करना है। ये जो आपके पास A2 है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे आके, सॉरी राइट पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या बचेगा, F2। यानी F2 का फार्मूला क्या बन गया, प्रेशर यानी P मल्टीप्लाई एरिया A2 जो है। तो अब बेटा इसकी वैल्यू हमने लिखी F2 की, वो आपके पास प्रेशर की वैल्यू कितनी है बेटा, F2 इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये वैल्यू आई है बेटा। उसके बाद मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, कितना 20 10 की पावर -4। तो ये बेटा हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 1 को मल्टीप्लाई कर लिया 20 से तो 20 आ गया, 10 की पावर 6 में से 4 माइनस किए तो 10 की पावर कितनी बच गई बेटा, 2। अब ये आपका F2 सेकंड वाली जो पिस्टन पे लगने वाली फोर्स उसने कहा था वो भी फाइंड हो गई है, लेकिन आंसर बेटा 10 की पावर में नहीं है, तो 10 की पावर को खत्म कर लेते हैं। तो 20 10 की जितनी पावर है उतने साथ 0 लगा दे तो पावर खत्म हो जाएगी। 2 है तो 2 0 लगा दे, अगर 3 होती तो साथ आपने इस वैल्यू के 3 0 लगा देने थे। तो ये बेटा आपके पास फोर्स आ गई, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो ये बेटा सेकंड पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल जो है वो 6.12 12वां न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का वो बेटा सॉल्व हो गया है, जिसमें उसने हमें क्या कहा था, एक कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसके पिस्टन के ऊपर ये फोर्स लग रही है और उसका ये एरिया है। अगर क्या किया जाए, आप उसका जो है वो एरिया, एक और पिस्टन लें जिसका एरिया इतना हो तो उस पे लगने वाली फोर्स मालूम करें F2, वो ये आई है। तो बेटा इसके साथ ही अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, बल्कि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे या इससे पिछले जितने चैप्टर्स हैं उन सब के न्यूमेरिकल हमने 1 बाय 1 सारे इसी तरह सॉल्व किए हैं। अगर बेटा आपको किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी चैप्टर के किसी न्यूमेरिकल में कोई भी चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट जैसे 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक है या केमिस्ट्री की है, उनके हलशुदा नोट्स चाहिए जो आपके साथ, या आपको जो है उनके नोट्स के अलावा वीडियो लेक्चर्स चाहिए जिस तरह ये है, तो बेटा वो उनका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे बच्चों का भी इससे फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।